गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुंजन अरोरा दिस साइड। आज मार्केट में किस तरह से काम किया जा सकता है, लेवल्स क्या होंगे, ग्लोबल सेंटिमेंट्स क्या हैं, हमारे इंडिया में क्या न्यूज़ है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना चाहिए, डाटा क्या कहता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का, इन सब को डिस्कस करने के लिए यू आर मोस्ट वेलकम इन डेली मार्केट न्यूज़। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। आज मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज आई एम नॉट इन टाउन, मैं मुंबई में नहीं हूँ। मैं लैपटॉप से आउट ऑफ टाउन हूँ इस टाइम पे, तो लैपटॉप से ऐसे ही बना रहा हूँ छोटी सी वीडियो। अगर वॉइस में या कुछ ऐसी इशू हो या मैं प्रॉपर लिख नहीं पाऊँ इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर, तो माफ़ कीजिएगा उस चीज़ के लिए। मैं पहले बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करता हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर इम्पॉर्टेंट लेवल होने वाला है वापस से 43,083 का। जैसे कि आप सब लोगों को पिछले इतने दिन से मालूम है कि जो भी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको मालूम होगा कि मैं किस तरह से प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ और वो प्रेडिक्शंस आपके किस तरह से काम आ रही हैं। अगर आप भी उससे पैसा बना रहे हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार मेरे को बताना ज़रूर, और टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ना। अगर टेलीग्राम में जुड़े नहीं हो ना गाइज़, तो फिर बिलीव मी आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके, अदरवाइज ट्रेडिंग एज प्रोफेशन ऑफिशियल पे क्लिक सर्च करके भी आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हो। वहाँ पे लाइव मार्केट के अंदर मैं काफ़ी अपडेट्स करता हूँ। तो मैंने जो प्रेडिक्शंस आपके सामने करी थी, हमारे स्टूडेंट्स भी उससे ही पैसा कमा रहे हैं और आप भी उससे पैसा कमा सकते हो। 43,083 का लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ब्रेक किया तो मार्केट नीचे जाएगी। आपके सामने है किस तरीके से मार्केट ने 500-600 पॉइंट के आसपास उस लेवल के बाद प्रॉफिट अपने को पॉइंट्स कैप्चर करके दिए हैं। अब यही लेवल फिर से इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया? हम बंद तो हैं 42,669 पे, मैं इतने ऊपर कैसे पहुँच गया गाइज? हम खुलने वाले हैं गैप अप। किस लिए गैप अप खुलने वाले हैं आपको मैं दिखाना चाहूँगा। यूएस मार्केट, हमारी मार्केट में जब कल मतलब फ्राइडे को जब बंद हुआ मार्केट, उसके बाद ये एक ब्रेकआउट टाइप का आपको सिनेरियो दिख रहा है। ये ब्रेकआउट कर गया, उसके बाद यहाँ पे फिर से ये एक रेंज सी क्रिएट करके यहाँ खड़ा हुआ है यूएस मार्केट। अगर ये यूएस मार्केट फिर से ब्रेकआउट करता है तो हम फिर से बुलिश हो जाएंगे। बट जो मैंने डाटा में स्टडी किया वो कुछ और बोल रहा है। तो 2-3 तरीके के ट्रेडिंग प्लान बताता हूँ आपको, फिर स्ट्राइक प्राइस भी सजेस्ट करूँगा। तो स्किप मत करना, एक सेकंड भी स्किप कर लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी के अंदर। ये ट्रेडिंग है गाइस, इतना इजी नहीं है कि आप स्किप करके वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगी, नहीं आएगी। मैं आपको सबसे पहला जो आपको पॉइंट बताया मैंने, लेवल बताया है, वो है 43,085 का। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट लेवल होंगे वो ये सारे के सारे लेवल्स ही नॉर्मल हैं। इंपॉर्टेंट लेवल 43,085 के, ठीक है। हाँ, एक लेवल ये बीच में आप नोट कर लीजिए 42,908 का, ये भी लेवल ठीक है, अच्छा लेवल है। अब एक ये ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको गाइस, यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे भी मार्केट टच कर सकती है, वो आपको मैं समझाता हूँ ट्रेडिंग प्लान के दौरान। तो ये सारे लेवल्स मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स एंट्री और एग्जिट के पॉइंट हो सकते हैं आपके। क्लियर गाइज? एक 42,831 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है। आज मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है, अदरवाइज मैं आपको लिख के भी दे देता, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ सारे लेवल्स। तो सारे लेवल्स आपके सामने मैंने बता दिए। बैंक निफ्टी के लेवल्स की मैं बात कर लेता हूँ। निफ्टी के अंदर भी हम गैप अप खुलने वाले हैं। इवन दो फ्राइडे को जितना ज़्यादा बियरिश बैंक निफ्टी हुई, उतना ज़्यादा बियरिश निफ्टी नहीं हुई। बैंकिंग सेक्टर के अंदर खास करके एचडीएफसी की वजह से हम जो है थोड़ा नीचे ज़्यादा फॉल कर गए। अब निफ्टी के लेवल्स की मैं बात कर लेता हूँ। निफ्टी जो है जी आपको ये 18,128 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट काम करेगा 18,179 का लेवल, 178 का लेवल। ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से काम करेगा। और नीचे की साइड में अगर लेवल की बात करूँ तो 18,070-80 के आसपास का लेवल इंपॉर्टेंट तरीके से काम करेगा। आप ये सेम जोन्स और सेम लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियरेंस आ जाए। क्लियर गाइज? तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स हो गए। अब मैं गैप अप क्यों खुलने वाले हैं, किस लिए कह रहा हूँ आपको, मैंने जैसे बताया यूएस मार्केट गैप अप है, ठीक है। और उसके साथ में अगर मैं बात करूँ आपसे हैंगसेंग मार्केट की, निक्केई मार्केट की, वो भी काफ़ी अच्छे से बुलिश होके बंद हुई हैं।
अभी क्योंकि आज मंडे है तो इसके फ्यूचर्स में भी काम होना स्टार्ट हुआ नहीं है, तो हम एक बार वेट करेंगे इस चीज़ के लिए कि हम इसके फ्यूचर्स को भी देखेंगे मार्केट ओपन होने के बाद कि इसके फ्यूचर्स हैंग सेंग, निक्केई, यूके, ये सब के फ्यूचर्स कैसा काम कर रहे हैं, तो हमें उसमें से काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगी। क्लियर गाइस। अब एक बार बिटकॉइन पे भी नज़र डालनी चाहिए हमारे को। बिटकॉइन क्या कहता है? बिटकॉइन के अंदर आप एक छोटी सी फॉल देख रहे हो, ठीक है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको मेरे पिछले वीडियोस अगर आप देखते हैं तो मैं हमेशा बताता हूँ बिटकॉइन चंचल बच्चा है, काफ़ी पहले से अपने को इंटीमेट करता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। डेटा बियरिश ही है, ठीक है। जो लोगों ने फ्राइडे को पोजीशन क्रिएट करी है दैट इज़ अ बिट बियरिश। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि हम ट्रेड प्लान कैसे करें, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले बैंक निफ्टी के अंदर डिस्कस करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं बात करता हूं गाइस बैंक निफ्टी के अंदर, अगर ये एरिया 43,085 का एरिया, इस एरिया पे मार्केट आती है और उसके बाद यहाँ से कुछ बियरिश सेटअप दिखाती है, बिल्कुल ट्रेड किया जा सकता है। इसके ऊपर बिल्कुल ट्रेड किया जा सकता है बुलिश, ठीक है। ये एक ना आपके लिए लक्ष्मण रेखा है, बट ये लंबा एरिया है। अब ज़रूरी थोड़ा कि यहीं पे खुले मार्केट, वो जज करना बहुत मुश्किल है, जज नहीं किया जा सकेगा ये चीज़। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर गैप अप खुलता है तो पहला राउंड जो है वो पहला राउंड बियरिश आना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट डिसाइड होगा कि किस तरह से मार्केट में डाटा बनता है फ्रेश, और वो फ्रेश डाटा जो है वो आपको अगला आज का ट्रेंड समझाएगा। मेरे हिसाब से कोई भी गैप अप ओपनिंग एक बार बियरिश ट्रेड देगी, लेकिन मैं ओवरऑल बियरिश नहीं हूँ। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, मैं ओवरऑल बियरिश नहीं हूँ और ना ही बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ इस टाइम पे। मैं इस टाइम पे न्यूट्रल बैठा हूँ, फ्रेश डाटा की वेट करूँगा। फ्रेश डाटा जैसा अपने को इंडिकेट करेगा अपने वैसा करेंगे। दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी इस टाइम पे खुली हुई है, अपने को लेवल और फ्रेश डाटा के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। क्लियर गाइस। ऐसे ही सेम निफ्टी के अंदर बात करें तो ये ट्रेंड लाइन से भी दिख रही है आपको, और ये जो लेवल है 18,145 या 18,127, ठीक है, या उसके और ऊपर थोड़ा सा जाएंगे आप तो 18,170 के आसपास, ये सब लेवल के ऊपर मार्केट बुलिश हो जाएगी। इसके नीचे जब तक है थोड़ा सा बेरिशनेस की सिनेरियो बने हुए हैं, तो अपने को कोई गैप अप अगर फिर से बेरिश आपको एंट्री दिखती है, यस बेरिश ट्रेड लिया जा सकता है। बट उसके लिए ना आपको ध्यान रखिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा कि उस टाइम पे ये ग्लोबल एशियन मार्केट्स जैसे कि हैंग सेंग है या US 30 यूके, ये सब मार्केट्स क्या कर रही हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस जो अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं अकेडमी स्टूडेंट्स हैं तो आपको मालूम है कि आपको हमारे जो मेन जो फैक्टर्स होते हैं जैसे कि बजाज है और इन सब को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इन सब को ध्यान नहीं रखेंगे तो वो कॉन्ट्राडिक्शंस में ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉसेस हिट करवाएंगे। इस टाइम पे फ्रेश डेटा हमें नेक्स्ट ट्रेंड के बारे में समझाएगा, जो फ्राइडे को होके गया है हमारी इंडियन मार्केट के अंदर और जो करंट इस टाइम पे US मार्केट में ट्रेंड दिख रहा है, वो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए हैं। बट फर्स्ट जो ट्रेड होना चाहिए, अगर हम गैप अप खोलते हैं मे बी बियरिश ट्रेड हो सकता है, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, ट्राई किया जा सकता है, बट बहुत सेफ्टी से करिएगा। अगर कहीं पे इस एरिया में खुलता है यानी बीच में 42, 800, 900 इसके आसपास खुलता है तो नो ट्रेड जोन हो जाएगा। अगर बाई चांस हम फ्लैट खुलते हैं या गैप डाउन खुलते हैं, देखिए पॉसिबिलिटी है नहीं, मैं फिर भी बता रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता कि हम गैप डाउन खुलेंगे या फ्लैट खुलेंगे, हम खुलेंगे तो गैप अप ही। अगर हम यहीं कहीं खुलते हैं ना 42, 800, 900 के आसपास, तो हमारा ट्रेड नहीं बनेगा जब तक हम 43,085 के आसपास खुल के फिर नीचे जाने लगे तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। अदरवाइज इट्स वेरी रिस्की एरिया। 43,085 के ऊपर अगर कुछ भी सस्टेन करता है और उस टाइम पे ग्लोबल बुलिश होता है, बजाज फाइनेंस बुलिश होता है, बिटकॉइन बुलिश होता है, तो यस अपने को ट्रेड करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। क्लियर गाइस, ये थे आपके लिए बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग प्लान। और अब मैं बात करता हूँ स्ट्राइक प्राइस की। अगर आपको बुलिश ट्रेड लेना है तो बुलिश ट्रेड आपको लेना चाहिए 43,085 के ऊपर। अगर लेते हैं तो 43,000 को सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मंडे है, कोई खास बात नहीं है।
मंडे को 43,000 यानी मतलब इन द मनी होगी, कोई दिक्कत नहीं है अगर इसके ऊपर ट्रेड लेते हैं। अगर कहीं आप इस एरिया के आसपास ट्रेड लेते हैं, मान लीजिए आप दोपहर को ट्रेड ले रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेकर के स्टैंड लाइन का या इस एरिया का 42,500-600 के आसपास से कहीं ऊपर उठती है मार्केट तो यस, आप 42,500 पे भी ट्रेड ले सकते हैं। रेंज बहुत लंबी हो चुकी है गाइज, बहुत सेफ्टी से ट्रेड करिएगा। इट्स नॉट ईजी मार्केट टू ट्रेड टुडे। बुलिश के मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस सजेस्ट कर दिए। बियरिश ट्रेड अगर हम कहीं यहाँ ओपन होते हैं और नीचे जाने लगते हैं और बजाज और बाकी सब फैक्टर जो मैंने आपको समझाए हैं वो भी बियरिश होते हैं, तो आपको ट्रेड करना चाहिए गाइज 43,200 के आसपास या 43,100 के आसपास की पुट में। क्लियर, 42,200 या 42,100 की पुट, सॉरी 42 माफ़ कीजिएगा, 43 बात कर रहा हूँ, 42 की बात नहीं कर रहा। पेन नहीं है आज मेरे पास तो मैं लिख के भी बता नहीं पा रहा हूँ आपको। मेरा पेन आ जाएगा, मैं 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर आया हूँ, मेरे पास आज शाम तक पेन वो मेरा आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपको मैंने बता दिया 43,200 43,100 के आसपास के स्ट्राइक प्राइस में आप ट्रेड कर सकते हैं, बेयरिश साइड की ट्रेड में घुस सकते हैं। क्लियर गाइस। अब मैं बात करता हूँ आपसे निफ्टी की स्ट्राइक प्राइसेस की। निफ्टी के अंदर अगर आपको ट्रेड लेना है 18,000 की स्ट्राइक प्राइस को पकड़ सकते हैं आप बुलिश ट्रेड लेने के लिए, और 18,200 की स्ट्राइक प्राइस को पकड़ सकते हैं आप बेयरिश ट्रेड लेने के लिए। ये दो आप स्ट्राइक प्राइसेस को पकड़ सकते हैं। तो इससे ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ वीडियो को, और लेट्स फिनिश इट हेयर। और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ ज्वाइन कर लो, और मेरी रिक्वेस्ट है जैसे कि मैं हर वीडियो में करता हूँ, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, #गुंजन अरोरा इकट्ठा अगर आप डालेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर तो उससे वीडियो की हमारी रीच बढ़ेगी। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं हर एक के कमेंट को पढ़ता हूँ, और डेफिनेटली मैं आने वाले कुछ समय के अंदर आप लोगों को इस चीज़ के बहुत बेनिफिट देने वाला हूँ। धन में अकाउंट नहीं खुलवाया है, धन ब्रोकर के साथ अकाउंट ज़रूर खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी दे दिया है मैंने। मैं आपको एक अलग से ग्रुप में जुड़ूंगा, हमारी एकेडमी के ही ग्रुप में, जहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग और निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में भी डिस्कशन किया करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अपने टेलीग्राम के अंदर लाइव मार्केट अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।